या यूपी में मिल गया योगी राज में तेल का खजाना? क्यों बढ़ी मुस्लिम देशों से लेकर विपक्ष की टेंशन? क्या हो जाएगी अब भारत से तेल की परेशानी दूर? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में तेल के भंडार पर ऐसी खबर चर्चा में है जिसने मुस्लिम देशों से लेकर विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। ये सुनकर हैरान ना होइएगा, ये बात 16 आने सच है, जिसका हॉट स्पॉट बलिया जिला है। ये वही बलिया जिला है जहां से आजादी की लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया ने देश में सबसे पहले आजादी का स्वाद भी चखा था। लेकिन अब फिर से बलिया और स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे चर्चा में है, क्योंकि ऊर्जा क्रांति में बलिया अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की तकदीर को बदल सकता है, जिसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल बलिया के गंगा बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला है। ये तेल और गैस का भंडार बलिया के सागर पाली से लेकर प्रयागराज के फाफा मऊ तक करीब 300 किलोमीटर से भी अधिक का क्षेत्र है। इस भंडार की खोज ओएनजीसी ने की है और संबंधित विभागों से एनओसी हासिल कर ओएनजीसी ने बलिया के सागर पाली में खुदाई भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल ये खुदाई करीब 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में हो रही है। इसके लिए इस एरिया को बाड़ लगाकर आम आदमी के लिए जाना बैन कर दिया गया है। ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लिए ये तेल और गैस का भंडार किसी तोहफे से कम नहीं है, बल्कि इस परियोजना के दम पर देश में चल रही विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश ने चौकड़ी भरने की तैयारी भी कर ली है। इतना ही नहीं, खुदाई में किसी तरह की बाधा को रोकने के लिए ओएनजीसी ने पूरे एरिया को बाड़ लगाकर घेर दिया है। बता दें, फिलहाल ये खुदाई सागरपाली के पास वैना रत्तू चक में हो रही है। ये जगह नेशनल हाईवे और सागरपाली गांव के बीच है, जहां अभी केवल एक कुएं की खुदाई हो रही है। ये खुदाई करीब 3001 मीटर की गहराई तक होगी। यहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में निश्चित अन्य स्थानों पर कुएं खोदे जाएंगे। बता दें कि जिस जमीन पर खुदाई हो रही है वो चित्तू पांडे के प्रपौत्र विनय पांडे की है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के करीब 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण 3 साल के लिए ओएनजीसी ने किया है। ओएनजीसी ने इसके लिए 1,25,000 रुपए प्रति एकड़ का दर तय किया है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारी जमीन को आज के 6 महीने पहले ओएनजीसी कंपनी के कुछ उच्च अधिकारी आए हुए थे, जिन लोगों की कुछ शर्तें थी कि भाई हम आपकी ज़मीन तेल की शोध के लिए, जो कि आपकी ज़मीन के नीचे हमें संभावना है कि कच्चा तेल का भंडार है, जिसके लिए हम लोग को चाहिए 3 साल के लिए। 3 साल तक हम लोग इस पर कार्य करेंगे। मिल जाता है, यदि कच्चा तेल मिल जाता है, अभी संभावनाओं पे हम लोग हैं, और मिल जाता है तो आगे की कार्रवाई 3 साल बाद तय की। तो कब से उस पर कार्य शुरू हो चुका है और अभी तक क्या कहाँ तक खुदाई की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, खुदाई के कार्य तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है और युद्ध स्तर पे चल रहा है। और उनकी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनकी खुदाई अभी 1000 और 800 से लेकर 1000 के बीच में गई हुई है। उनकी गहराई अपनी खुदाई किए हुए हैं, लगातार वो लोग अपना काम कर रहा है। 800-1000 के तब क्या फीट? जी जी जी, नहीं, मीटर में गए हैं लोग जी। क्या जो हमें जानकारी है, इसकी अधिकारी यदि जानकारी लेनी है तो आप ओएनजीसी के उच्च अधिकारियों जो अधिकारियों द्वारा आपसे बताया गया, क्या बताया गया कि कितने अंदर तेल होने की संभावना, कितने किलोमीटर अगर अंदर जाए तो होने की संभावना उन लोगों द्वारा बताई जा रही है आपसे? जैसा कि ज्ञात है मुझे कि 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के दायरे में गहराई में कच्चे तेल का भंडार होने की संभावना उन लोगों ने जताई है। ये जमीन जो ली गई है लीज पे है क्या? जी, ये अच्छा प्रश्न आपने किया। जमीन जो है हमारी कहीं ना लीज पे देने की हम लोग का विचार था, ना कुछ था। हाँ, उसमें कुछ ऐसी ही बातें उन लोगों के द्वारा हमको बताया गया जो हम लोग के पारिवारिक अन्य सदस्यों को भाग गई। और चूंकि हम लोग का परिवार शुरू से ही देश हित में कार्य किया है और ये जमीनें हमारी तो की हुई नहीं है, हमारे बाप दादाओं की देन है जो हमारे पास इस समय वर्तमान में बची हुई है। और बाप दादाओं ने जो अपना शुरू से ही
देश हित में कार्य किया है। अब वैसी यदि अवसर हमको मिलता है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी अपने आप को देश हित में अपने आप को निछावर कर दे। यदि हमारे पास हमारे होते हमारी वजह से देश के किसी भी क्षेत्र में यदि शोहरत मिलती है या कोई उपलब्धि मिलती है तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। कितनी जमीन है? सर, जब देश को जरूरत पड़ा है, आपका परिवार देश हित के लिए खड़ा हुआ है। पहले भी सेना जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब, और आज एक बार फिर देश को समृद्ध बनाने में आपका परिवार का किस तरह का योगदान है? यही ना, यही विषय तो हम लोग को भाई कि भाई जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो हम लोग के पूर्वज यानी हमारे परदादा पंडित शेरबलिया चित्तू पांडे जी, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सर्वप्रथम अपने जनपद को आजाद कराने का जो कार्य किया, वो अवसर यदि हमको मिलता है तो हम काहे पीछे हटे। अवसर ऐसा रहा कि ये आर्थिक क्षेत्र में यदि कच्चा तेल हमारे ही जमीन में मिल जाता है तो निश्चित ही देश की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा ही बड़ी भूमिका निभाने का कार्य करेगा, जिसके लिए हम लोग इसके लिए तैयार हो गए। और जो किराए की बात है, किराया हमारे लिए कोई माने नहीं है। जरूरत पड़ा तो और जरूर और भी जमीन, यदि हमारे पास जो भी जमीनें हैं, देश हित में यदि जरूरत पड़ती है और हमारे ही जमीन से उस देश की तरक्की महसूस होती है तो हम देने के लिए सदैव तैयार रहेंगे, बिना किसी शर्तों पे, बिना शर्तों, बिना किसी की। जी 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 जी। उसके लिए कीमत और कीमत का कोई माने मतलब नहीं है यहाँ नहीं पर। है। कितना क्या लगता नहीं है कि आपका गांव भी समृद्ध होगा, आपका जिला भी समृद्ध होने जा रहा है? देखिए, ये खुशी का ठिकाना का कोई वो नहीं है। अभी तो संभावनाओं पर जी रहे हैं, अभी तो मिला नहीं है। और यही ईश्वर की कृपा रही, यदि मिल जाता है तो ये हमारे और हमारे परिवार और हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ही गौरव का विषय रहेगा। सरकार से और या फिर देश के प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप, कि ये परिवार किस तरह से खड़ा है और क्या कर सकता है? मोदी से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इस भारत देश का नागरिक हूं और सेनानी परिवार का एक सदस्य हूं। देश को कभी भी जरूरत पड़े तो इस सेनानी परिवार की तरफ से मैं अपना दावे के साथ घोषणा करता हूं कि जब भी जिस स्तर पे हमारी जरूरत पड़े, हमारा सर्वत्र देश के हित के लिए निछावर रहेगा। इसके साथ ही आसपास के कुछ लोगों ने दावा किया है कि रातों में ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती थी। जगह जगह रोड के किनारे खोदकर तेल होने का परीक्षण किया गया। ओएनजीसी की टीम को जरूरी कुछ सबूत मिले हैं, तभी खुदाई हो रही है। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि निश्चित रूप से अगर कच्चे तेल के भंडारण मिल जाते हैं तो बलिया में रोजगार के साथ साथ विकास की नई क्रांति पैदा होगी। माना जा रहा है कि इस भंडार की बदौलत देश दशकों तक ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बस दिक्कत इतनी भर है कि यहाँ पर तेल और गैस काफी गहराई में है और वहां तक पहुंचने में अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।